आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आए हैं हमारे बड़े भाई सदर ऑल पाकिस्तान लोधरा इत्तेहाद ग्रुप मलिक इशफाक लोधरा। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का कि जिसने हमें इंसान बनाया। उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का कि जिसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया। उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का कि जिसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का कि जिसने हमें कौम से नवाजा। उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ उस पाक ज़ात का कि जिसने हमें खूबसूरत रिश्ते अता किए। मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सबसे पहले मैं अपनी कौम के सरपरस्त आला जनाब मलिक मुश्ताक साहब को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद जनाब मोहतरम हाजी रियाज साहब जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हाजी गुलाम मुर्तजा साहब, उनके जज्बात की कदर करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्त आए, मेरे दोस्त, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब उस्ताद यकूब साहब, मास्टर यकूब साहब, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मार जवार साहब कबीर वाला से, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग मार जवार लोधरा साहब 10-8R, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद हुसैन मलिक एडवोकेट साहब, आपका शुक्रिया, आपको सलाम। समर अब्बास साहब, आपका, मलिक शौकत साहब और हमारे सीनियर कायदीन जितने भी हैं, डॉक्टर ज़ोहर साहब, मलिक खिज़र हयात, भाई इकबाल रहमान साहब और उसके बाद हाजी अशरफ साहब चिश्तिया से और जितने ही मेरे साथ इस हमारे इत्तेहाद में हमारे मरकजी कायदीन जिन्होंने दिन रात एक किया, मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको सलाम भी पेश करता हूँ। उसके बाद मेरे बड़े भाई जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे जज्बात की कदर की और हमेशा मुझे घर से निकलते वक्त मेरे लिए दुआ भी की और इस इत्तेहाद को कायम और दायम रखने के लिए मेरा भरपूर साथ दिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं चारों सूबों की अपनी लोधरा बरादरी का इंतहाई ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस मिशन में, हमारे इस मकसद में हमारा साथ दिया। हमारे इस मिशन को, हमारे इस मकसद को अपनी कौम के मफाद के लिए एक बेहतरीन मकसद करार देते हुए हमारे साथ खड़े हो गए, हमारे काफिले का, हमारे कारवान का हिस्सा बन गए। यकीनन मैं यहाँ पे ये किसी को भी नहीं अकेले क्रेडिट देता कि ये पौधा मैंने लगाया था, नहीं, ये हम सब ने लगाया था। किसी ने पौधा लगाया तो किसी ने उसको पानी दिया, किसी ने उसको गोदी दी, किसी ने उसकी देखभाल की। इसमें हम सब की मेहनत, हम सब की काविश शामिल है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी कौम के लिए इतना टाइम निकाला। किसी के पास टाइम नहीं है, फंड दिए, हमारे पास बहुत से फंड आए हैं। हमारे नेक मकसद में हमारे साथ खड़े हो गए। मसाइल हल करने के लिए आपने हमारा साथ दिया। मसालियाती कमेटी, सालसी कमेटी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस शूरा के चेयरमैन और उनके तमाम मेंबरान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने बुजुर्ग जितने भी मेरी कौम के उम्र रसीदा, ये मेरी उम्र से बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उन तमाम को सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये जो आपने मेरे सर पे आज पग देखी है, ये मेरी कौम की अमानत है। इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसकी इज्जत, नामूस और एहतराम आपकी जिम्मेदारी है। इसकी इज्जत का ख्याल आपने रखना है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा।
میں انسان ہوں, اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, میں کوئی فرشتہ نہیں آسمان سے اترا ہوا کہ میں معصوم ہوں, مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی, میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی, میں آپ تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, مجھے راہ اللہ معاف کریں. اگر میں نے کسی کا پیچھے حق دینا ہوگا تو میں دوں گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ میں حلف پہلے بھی لے چکا ہوں. میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئے جذبے سے, ایک نئے عہد سے اور ایک نئے ولولے سے اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے جب نکلیں گے, انشاءاللہ چاروں طرف سے آپ کو آوازیں سنائی دیں گی کہ ہماری لودھرا برادری کے نوجوان اپنے مرزقوں کی سرپرستی میں اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آج کے بعد کسی تھانہ کچہری میں نہیں جائیں گے. جو خرچہ آپ نے وہاں کرنا ہے وہ اپنے قومی فنڈ میں دیں, وہ آپ کی بیٹی, آپ کے بیٹے کی تعلیم پہ, جہیز پہ, کسی مریض کی دوائی پہ اور کسی مشکل حل کرنے میں خرچ ہوگی. ہم نے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. ہم نے اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ ہماری جو دوسری برادریاں ہیں وہ چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتی ہیں, انشاءاللہ اس لودھرا برادری سے ان کو بھی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ یہ ہمارا اتحاد یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. غیر برادری چاہے جس عقیدے سے, جس مسلک سے, جس سیاسی پارٹی سے, چاہے ہمارے ہیں یا پرائے ہیں, ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے اس اتحاد کا پہلا حصہ منشور کا جو پہلا ہے, ہمارے منشور کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے عزت اور احترام. اس کے بعد دوسرے منشور کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے آپس میں صلح کرنی ہے, اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہے, کھلا کرنا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. معافی کا جذبہ عام کریں آپ لوگ. اگر ہم لوگ صرف ان دو چیزوں پہ بھی کھڑے ہو گئے تو یقین کریں یہ پاکستان کی انتہائی زیادہ خوبصورت اور باوقار قوم بنے گی ہماری لودھرا قوم. آپ لوگ ہمارے صرف اب برادری کا حصہ نہیں ہے. یہ عہدہ جو ہے یہ آپ کو اور ہم میں تفریق کا باعث نہیں بن سکتا. یہ عہدہ ایک عہد کا نام ہے, ایک ذمہ داری کا نام ہے. ادب میں, رشتے میں, ہر لحاظ سے, احترام کے لحاظ سے آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ عزت دار ہیں, میں چھوٹا ہوں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ کسی بھی, چاہے وہ میری قوم کا بچہ ہوگا یا بڑا ہوگا, کسی بھی لیول پہ آپ کو کبھی بھی یہ سب محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اشفاق صدر آل پاکستان کی حیثیت سے اس نے ہمیں تنقید کی نگاہ سے دیکھا ہے. یہ اس کی وجہ سے ہماری عزت نفس مجروح ہوئی ہے, چاہے ہماری قوم کا بچہ ہے یا بڑا ہے. انشاءاللہ ہم سے اس کو محبتیں ملیں گی ہماری پوری کابینہ سے. اور الحمدللہ ہم نے یہ کوئی احسان نہیں کیا. اگر احسان کیا ہے تو سب سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کے لیے احسان گنواؤں کہ میں نے وہاں پہ دھکے کھائے, میں نے وہاں پہ اپنا مال خرچ کیا, میں نے وہاں پہ اپنا خون لگایا. مجھے یہ زیب نہیں دیتا, میرا شوق تھا, میرا جذبہ تھا, میری محبت تھی قوم کے لیے جو میں نے سرو کی. اگر یہ ہے تو پھر میں اپنی اللہ کی نعمتیں کیوں نہیں کھڑے ہو کے گنواتا, جس نے میرے لیے اس زمین کو, اس سواری کو مسکر کر دیا اور میرے لیے ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نشاور کر دی. اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو میں اپنی قوم پہ خرچ کر رہا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا. ہاں, آپ پوری قوم نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار اور انتہائی عاجز بندے کو یہ پگڑی پہنا کر میں اس کی قیمت اپنا سر دے کے بھی نہیں چکا سکتا. میں آپ تمام لوگوں کا مقروض رہوں گا انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کیا ہوا ایک ایک وعدہ, اپنی قوم کے ساتھ کیا ہوا ایک ایک وعدہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا. اور انشاءاللہ آپ لوگ میرے لیے یہ میری پچھلی پوری کاوش اس کا انعام مجھے مل گیا. آپ لوگ گواہ رہنا اس چیز کا. میرے بڑے بزرگ نے کھڑے ہو کے میری کمر پہ تھپی دی اور مجھے انہوں نے شاباش دی اور میرے حق میں انہوں نے نعرے لگائے. یہ انعام کیا کم ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے. میں یہاں پہ نام گنواؤں, آپ سب ہیرے ہیں, آپ سب کارکن ہیں. آپ لوگوں کو جہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے, ابھی آپ کو میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں. وہ لوگ یہاں پہ موجود بیٹھے ہیں, سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چشتیہ کے صدر ملک وسیم صاحب اور طارق حسین ایڈوکیٹ صاحب اور حاجی اشرف صاحب کا. ان کا 38.5 ایکڑ رقبے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بندے مرنے بنانے تک کام پہنچ گیا.
दोनों पार्टियों ने हमसे राब्ता किया कि हमारे मसाइल पैदा हो गए। हम रोज धुंध की हालत में यहाँ से निकले और वहां पे इनको जाके मिले, लेकिन जब उन्होंने मोहब्बत का सबूत दिया हम सोच ही नहीं सकते। हमने इनको पाबंद किया। जनाब सरफराज साहब 38.5 एकड़ का रकबा इस वक्त आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद के कब्जा में है और ये दोनों पार्टियां पाबंद हो चुकी हैं। ये आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद को रकबा लिख के दे चुके हैं 38.5 एकड़, और इसका फैसला इंशाअल्लाह हमारी आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद की सालसी कमेटी करेगी इंशाअल्लाह, और उसका टोटल खर्च और उसकी टोटल जिम्मेदारी वो हमारी होगी। हमने उनके साथ ऐड किया है कि आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं, अगर आपने हाथ बांधे हुए हैं आपको इस मसले के लिए हाथ खोलने की जरूरत नहीं। आपका इंतकाल और रकबे का कब्जा आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद की मर्कजी कमेटी सबकी मौजूदगी में आपके हवाले करेगी। जो हकदार है उसको हक देगी। ये हमारा मंशूर है। हमारा मंशूर ये है कि कोई बच्चा कभी भी आज के बाद ये महसूस ना करे कि मैं यतीम हूं, मैं वारिस नहीं हूं। खुदा न खास्ता जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अगर किसी का बाप मर गया आज के बाद वो महसूस करे कि मेरा रूहानी बाप चला गया लेकिन दुनियावी बाप मेरे हजारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद है। हम उनके सर पे शफकत रखें, उनकी तालीम के अखराजात अपने जिम्मे लें, उनके लिए फलाही काम करें, अपनी ज़कात उशर और अपने सरकार दतियात अपनी कौम पे खर्च करें। मैं आपको कौम की अहमियत से आगाह कर दूं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वफा का दर्द सीखना है तो कुत्तों से सीखो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुत्ते में 7 ऐसी खासियतें हैं जो एक कामिल वली के अंदर होती हैं। पूछा गया है सादी रहमतुल्लाह अलैह तो फिर ये निजस क्यों है, नापाक क्यों है? आप सब लोग गवाह हो कि कुत्ते के अंदर कितनी वफा है और कितनी बर्दाश्त है और कितनी खासियत होते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कौम का मुनाफिक है, कौम का दुश्मन है। इसके अंदर कामिल वली की 7 खासियतें हो, सिर्फ एक बुराई है कि कौम का वफादार नहीं है, वो निजस और नापाक है। हम अपने गिरबानों में झांक के देखें कि हम अपनी कौम के लिए कितने वफादार हैं। आए अगर किसी को ओहदा चाहिए, ओहदे की बात है तो खुदा की कसम आज मैं आप लोगों ने मुझे अपनी कौम का सरबराह बनाया। आए मैं अपनी पग उसके सर पे रखने को तैयार हूँ और उसके नीचे चौकीदार बन के काम करूंगा जो हमारी कौम के लिए कुछ करना चाहता है। मैं उसका ताबेदार हूँ, उसके साथ हूँ मैं। ये होते हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने शायद जो मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, शायद कि मैं अपने घर के भी वो फराइज ना अंजाम दे सकूं जो मेरे जिम्मे है, मेरी औलाद के मेरे जिम्मे है। शायद अब मैं वो भी सही तरीके से अंजाम ना दे सकूं क्योंकि आप लोगों ने, इस कौम ने मेरे पर जिम्मेदारी डाली है। और इस कौम में बैठा हुआ कोई एक शख्स खड़ा होकर उंगली खड़ी करके मुझे बता दे कि जिंदगी में, चाहे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान, ये बच्चे, आज से पहले आपकी पूरी जिंदगी में आपने पूरी लोधरा बरादरी का इतना बड़ा कट कहीं देखा है? एक साथ लोधरा बरादरी इतनी तादाद में खड़ी हो और उसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद की कारकर्दगी है, उसका कारनामा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आज मैं समझता हूँ कि ये इकट्ठ कुछ भी नहीं है। हमारे एक जिले में इससे बड़ा बड़ा इकट्ठ होगा इंशाअल्लाह। और लोग इंशाअल्लाह आपकी कमेटियों को, आपके इन इदारों को ढूंढ के फिरते वो इनको मिलेंगे कि आए आप रिश्ते भी हमारे आप करवाएं, आए हमें कारोबार भी आप करके दें, आए हमारे मसाइल भी आप खुद हल करें। इंशाअल्लाह हम एक का फर्ज अदा करेंगे इंशाअल्लाह अपनी कौम के लिए, जैसे बाप अपनी औलाद के लिए काम करता है। इंशाअल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये जो पौधा लग चुका है ये मेरा अकेले का नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ये पौधा, ये बाग, ये दरख्त आपकी जिम्मेदारी है। आपने इसको खाद देनी है, आपने इसको पानी लगाना है, आपने इसकी देखभाल करके इसको बड़ा करना है। जब आप इसको बड़ा करेंगे आपकी औलाद इसकी छांव में बैठेगी। बहरहाल मुझे पता है मेरे जज्बात बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान अंदर से सच्चा होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये पहले वाले पेपर पड़े हैं, मैं तकरीर लिख के कर नहीं सकता, ना मेरी तकरीर होती है, ना मुझे तकरीर का तरीका है, ना मैंने कभी आज तक अपनी तकरीर में कोई या मेरे अल्फाज में जज्बात में कभी कोई शेर कहे। मैं ये भी नहीं पसंद करता कि मैं अपनी कौम के लिए, सरफराज साहब
मैं अपनी कौम के लिए किसी और के लफ्जों का सहारा लूं या किसी और के लफ्ज इस्तेमाल करूं अपनी कौम के लिए। मेरी कौम के लिए सिर्फ मेरे अपने जज्बात हैं। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर आज आप बड़ों ने हम छोटों को इज्जत दी है तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं एक दिन यही छोटे इनका तारुफ आप फख्र से करवाएंगे कि ये हमारे छोटे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन ये टाइम आएगा। मैं अपनी पूरी टीम जो हमने बनाई है, किसी को हमने नहीं नवाजा, किसी को अगर किसी ने वोटा मांगा है, हमने सबसे पहले उसकी कौम के लिए वफादारी और कौम के लिए उसके जज्बात और खिदमत को जांचा है, देखा है कि वो कौम के लिए कितना मुखलिस है, उसके बाद सबको वोटे दिए हैं। आज जितने भी अहदेदार हैं वो मेरे ख्याल में 520 के लगभग हो चुके हैं हमारे अहदेदार, सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे हैं। और मैंने पहले दिन कहा था और मेरी आज भी है, लोग ओहदों के लिए डिमांड करते हैं लेकिन मैंने शर्त रखी थी, मैंने कहा मैं ओहदा उस वक्त मैं इसी हद पे कबूल करूंगा कि खुदा न खास्ता अगर मैं समझूंगा कि आज मैं ये फर्ज निभाने में कासिर हूं या नहीं निभा सकता, मैं उसी दिन अपनी पगड़ी उतार के उस बंदे के सर पे रख दूंगा जो घायल होगा, मैं उसी दिन इससे माजरत कर लूंगा। हमारा मकसद ओहदे नहीं है, हमारा मकसद हमारी कौम की शान, इज्जत, आबरू, इसमें इजाफा है। हमारी कौम की पहचान जिले के अलावा नहीं है। हमारी कौम में बड़े बड़े लोग पड़े हैं। इससे पहले आप वाकिफ नहीं थे कि मलिक मुश्ताक साहब हमारे जेल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे, पहले पता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इन पे फख्र करते हैं, हमारे कई काम है जो उन्होंने किए हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे राजीनामे हैं। लोधरा वालों ने इज्जत बख्शी, 4 घंटों में मेरे बड़े भाई डॉक्टर गुलाम मुस्तफा बैठे हैं, मेरे बड़े भाई अब्दुल सत्तार साहब बैठे हैं, और उसके बाद भाई खिजर रियाज साहब, ये हमारे बानी है, ये असल पौधा लगाने वाले ये हैं खिजर भाई 27M वाले, इन्होंने ये पौधा लगाया है, ये मेरे बड़े हैं। आज मुझे खुशी होती है, मैं सलाम पेश करता हूँ खिजर भाई आपको कि आपने हमारे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोलने की ताकत आपकी वजह से मिली। आपने हौसला दिया मुझे कि अशफाक आप ठीक काम कर रहे हो, और मेरे एहतराम में अपने घर का गेट क्रॉस नहीं किया, पहले मुझे दाखिल किया। मैं इन कर्जों को कैसे उतारूं मुझे ये बताओ। इन लोगों ने हमें इस काम पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फख्र है कि मेरे भाई मेरे बड़े ऐसे हैं, मेरे मोरों की मुझे तकलीफ हुई, हाजी गुलाम मुर्तजा ने दिन रात एक काम करके पूरे पाकिस्तान का विजिट किया और इस कौम के लिए इकट्ठ किए, कन्वेंशन करवाए और इस कौम को इत्तेहाद का पैगाम पहुंचाया और उनके घर जाके पहुंचाया। मैं इनको भी सलाम पेश करता हूं, मैं अपने दोस्तों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस इत्तेहाद में इस लोधरा कौम की बेहतरी और फलाह के लिए, इकट्ठ के लिए हमें दिन रात अप्रिशिएट किया, हमारे हौसलों को बढ़ाया। मैं इन सबका मशकूर हूं। दोस्तों, मैं आपको आज आपने ही ये इज्जत दी है, मैं इसी का फायदा उठाते हुए मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आए हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने, आए अपने इत्तेहाद का हिस्सा बने, आए हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, आए हमारा साथ दें। और इस मिशन में कोई ये न समझे कि मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरी कमर खाली है, उसे गर्दन ऐसे करने की जरूरत न पड़ी हो। आप एक से बढ़ के एक आगे खड़े हो। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आपके घर पहुंच के आपके मसाइल हल करेंगे। हमारी कमेटी आपके घर पहुंच के आपके मसाइल हल करेगी। और आज हमारी हालत ये है कि हमारा कोई मुलाजिम, चाहे पुलिस में है कि टीचर है या किसी महकमे में है, खुदा की कसम आज उसको खुदा न खास्ता छुट्टी लेनी पड़े या ट्रांसफर करवाना पड़े, उसके पास लोधरा कौमियत का ऐसा कोई बंदा नहीं है कि उसका तबादला करवा सके। वो हमारे भाई हैं लेकिन हमें उनकी चौखट पे जाना पड़ता है। हमारी इज्जत करते हैं, हमारे काबिल एहतराम है। और तुम्हारी चौखट पे क्यों कोई नहीं आता और तुम खुद को इस काबिल क्यों नहीं करते? आओ ऐसा बनाओ कि तुम्हारे दस्तरखान से लोग खाना खा के जाए, तुम्हारे दस्तरखान से लोग फैज़याब होके जाए। खुद को ऐसा बुलंद करें। हमारे पास वसाइल है, हमारे पास हर चीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी है, उसको पूरा कर ले। दुनिया की बाशऊर अजीम तरीन और ताकतवर कौम लोधरा कौम है और वो कमी सिर्फ एहसास की कमी है। हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए एहसास नहीं है। एहसास को पैदा करें। हम एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो काम करते हैं, तो हम इसको बदले। हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमने कोशिश करनी है कि मैं इसको ऊपर करूं। अगर ये ऊपर जा रहे हैं मैं इसको सपोर्ट करूं, इसके लिए मैं पिलर का काम करूं। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हम लोगों का।
मेरे पास तो बातें इतनी हैं अपनी कौम के लिए, जज्बात इतने हैं कि आप 3 दिन बैठे रहे तो मैं लगातार बोलता रहूंगा। मैं आप तमाम लोगों का एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ। सुमन भाई आपका, साबिर भाई आपका, भाईजान आपका, हाजी खान बेग साहब आपका, मुश्ताक भाई, फिराज भाई, हाजी साहब आपका, इकबाल रहमान भाई, मैं किस किस का नाम लूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजार है, नमाज पढ़ें, नमाज जब भी पढ़ें, हम आपके बच्चे हैं और आज आपने हमें ये जिम्मेदारी सौंप के हमें अपनी नजर में थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया है। हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जब भी नमाज पढ़े मेरे लिए भी और मेरी इस पूरी मर्ची बाडी के लिए, वो पूरे पाकिस्तान की चाहे सूबाई है या पंजाब लेवल की है या जिले लेवल की या तहसील लेवल, उस सब के लिए दुआ करें, क्योंकि ये आपके नौकर हैं, आपके वर्कर हैं, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। इनकी कामयाबी और इनकी फलाह और इनकी इस्लाह के लिए भी आप लोग दुआ करें। मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, तमाम पाकिस्तान से आई हुई लोधरा बरादरी का। मैंने एक बंदे का नाम नहीं लिया, मैं चाह रहा था कि उसको मैं अलहदा रखूं। वो है हमारे पंजाब के सदर मलिक अशफाक साहब। मलिक अशफाक साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, जहां भी है मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मलिक साहब, मलिक इशफाक पे अल्लाह की रहमत है, मैं इस चीज का गवाह हूँ। अल्लाह ताला ने उसको पहले माल से नवाजा था और अल्लाह ताला ने आज उसको इस कौम के लिए इतना बड़ा दस्तरखान बिछाने की तौफीक अता दी। और अल्लाह ताला हमेशा उस बंदे पे राजी है जिसके घर में मेहमान आता है। अशफाक भाई, अल्लाह की रहमत आप पे बरस रही है, आज आपकी मेहमान आपकी कौम बनी है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ अशफाक भाई, और इन्होंने ये कौम के लिए काम किए, मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है। इन बुजुर्गों के पाँव पकड़ते, इन बुजुर्गों के पाँव पकड़ते, हमारे साथ दिन रात काम करते, मैंने अशफाक भाई को देखा है। अशफाक भाई, आपकी अजमत को सलाम। सिर्फ 5 लोग पूरे पाकिस्तान में अशफाक के जज्बे के हमें मिल जाए, इंशाअल्लाह कोई बच्चा हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बच्चा हमारा तालीम के बगैर अनपढ़ नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह कोई हमारी कौम में मुफलिस नहीं रहेगा, कोई हमारी कौम में खुदा न खास्ता अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेगा। सिर्फ अशफाक भाई के जज्बे वाले हमें सिर्फ 5 लोग इस कौम में मिल जाए, इस कौम की वो तकदीर बदल सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी नई हो या पुरानी हो, उसकी एक अपनी हिफाजत होती है, लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। तो इंशाअल्लाह आपने मुझे एक ड्राइवर की हैसियत से ये स्टेयरिंग मेरे हवाले की है, मुझे सौंपा है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मुझे जितना फन आता है, मेरे पास जितना अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, मैं अपनी कौम के लिए सब करूं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एतमाद के, आपके दिए हुए एतमाद पे पूरा उतरूं। मैं आप सब लोगों को, मेरे पास एक हाथ की गुंजाइश है, दूसरी की नहीं, तो 2 हाथों से मैं आपको सलाम करूंगा। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। लोधरा कौम, लोधरा कौम, मेरे साथ वादा करें, क्या आप हमारे इस मिशन में हमारे साथ हैं? आप खड़ा करके वादा करें सब लोग, क्या आप लोग हमारे साथ इस मिशन में हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे सदर साहब, जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अशफाक भाई कह रहे थे कि हमें 5 अशफाक भाई के जज्बे जैसे मिल जाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें 5 इशफाक मिल जाएं। पहले एक इशफाक गिरे थे, उसके बाद दूसरा गिरे थे, तो जो भी इशफाक आएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत होगा। तो इसके साथ ही मैं